तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे भिन्नों का जोड़, घटाव, गुना और भाग। और निश्चित रूप से जो चारों संक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम भिन्नों के जोड़, घटाव, गुना और भाग को बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। उसके लिए आवश्यक है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि भिन्नों का जब जोड़ करना होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको बेसिक तरीके से सीखना जरूरी होता है। तो आज मैं आपको कोई भी भिन्न दिया हो, है ना, आपको अगर यहां पर भिन्नों के रूप में कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसको हमें हल करना हो और उसको यदि हमें क्या करने के लिए कह दिया जाए, जोड़ने के लिए कह दिया जाए, तो भाई जब इस प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं जिसमें हर समान होता है तो हम बहुत आसानी से उनको जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हर समान ना हो तब उसको हम कैसे जोड़ेंगे? उदाहरण के लिए अगर यहां पर देखिए अंश में संख्या अलग अलग है और हर में समान है, तो इस प्रकार के संख्या को जोड़ने से पहले आपको क्या करना होता है, नीचे जो संख्या दिया उसको सीधा लिख लीजिए एक बार, क्योंकि अगर हर समान है तो उसको एक बार लिखिए और ऊपर में जो संख्या दिया हुआ है उसको जैसा दिया है वैसा ही लिख करके जोड़ना है तो जोड़ना है और घटाना है तो घटाना है। मतलब जोड़ का चिन्ह दिया है तो जोड़ेंगे, तो 2 और 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है और 3/5 और ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन ये तो सबसे सरल तरीका है। तो आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, अगर आपको भिन्नों को जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है या फिर भाग करना है, जबकि अंश और हर में देखिए यहां पर संख्या जो है बिल्कुल अलग अलग है, तब हम कैसे करेंगे? तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्नों को जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ की संक्रिया सबसे सरल होती है। उसके बाद घटाव की संक्रिया, उसके बाद गुना और भाग। मतलब सरल से हम कठिन की ओर जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही सरलता से देखिएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिए हो जिसमें अगर हर अलग अलग है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये जो संख्या दिख रहा है उसका आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। मैं आपको यहां पर पूरा बेसिक और सरल तरीका बता रहा हूं। हालांकि इसको आप बहुत ही शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि छोटे बच्चों को अगर आपको सिखाना है कि भिन्नों को कैसे जोड़ना है, तो इस प्रकार को बेसिक तरीके से आपको सिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले नीचे में संख्या दिया उसको आप लिख लीजिए, फिर इसको आपको भाग देना है। तो सबसे पहले आपको छोटे संख्या से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, यहां पर 5 तो भाग नहीं जा रहा है तो 5 लिख लीजिए, फिर ये 2 दूनी 4, फिर इसको आप 2 से भाग दीजिएगा क्योंकि फिर से भाग देना है। तो यहां पर तो भाग नहीं जाएगा, एक है यहां पर भाग नहीं जाएगा, इसको भी भाग दे देंगे, इसको हम भाग देंगे 2 1 कम 2। अब यहां पर ना तो 3 से जाएगा ना 4 से जाएगा, सीधा इसको आप 5 से भाग दे दीजिएगा। कब तक भाग देना है, जब तक सभी संख्याएं एक ना हो जाए। तो यहां पर 5 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, ये भाग जाएगा 5 1 कम 5 और ये भी भाग नहीं जाएगा तो 1 लिखेंगे। अब देखिए इसमें सभी में 1 आ गया है, तो अब इसको आप भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर में जो संख्या दिख रहा है उसको आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 5 गुणित 2 गुणित 2, देखिए मैं उल्टा कर रहा हूं, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। मतलब ऊपर में जो संख्या है इसका आपको लघुत्तम समापवर्तक कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो इसी के आधार पर आपको क्या करना है, इस पूरे प्रश्न को बनाना है। तो आपको क्या करना है, नीचे में वो संख्या जिसका आपने इन तीनों संख्या का क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था, उसको लिख लेना है। तो हमारा उत्तर कितना आया था, 20 आया था। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे में जो आपको संख्या दिख रहा है ना, जैसे हमारा एलसीएम कितना आया था, 20 आया था, उसको आपको 2 से भाग देना है। 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 10 आएगा। और जो भी संख्या आ रहा है, अर्थात ये कहा जाए 2 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे तब 20 आएगा। तो 2 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ेंगे तब 20 आएगा। तो जितना बार पहाड़ा पढ़ने से वो संख्या आ जाता है एलसीएम, उसका गुना उसके अंश से करेंगे। अर्थात 2 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ रहे हैं तब 20 आ रहा है, तो 10 का गुना करेंगे हम 30 से, तो 10 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये तो पहला काम हो गया। दूसरा, यहां पर जो भी चिन्ह है उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फिर से आप क्या कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिए। अब आपका प्रश्न क्या था, आपका एलसीएम जो है 20 है, तो 5 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 5 का किससे गुना करेंगे कि 20 आ जाएगा। तो इसको आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। यहां पर क्या करेंगे, 5 गुणित 4, 5 चौक 20, अर्थात 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का। तो जितना बार पहाड़ा पढ़ने से ये आता है उसी संख्या का गुना उसके अंश से करेंगे। तो इसके अंश में क्या है, 4 है, और 5 का गुना हम 4 से ही करते तब 20 आता है। तो 4 को आपको 4 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे, या फिर इसको क्या करिएगा, इस संख्या से भाग देकर देख लीजिए, तब भी उत्तर आपका आ जाता है। उसी प्रकार लास्ट संख्या में चलते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो हमारा और एलसीएम कितना है, 20 है। तो 4 का गुना हम किससे करते हैं तब हमारा 20 आता है। तो 4 पंचे 20,
अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं 4 को आप किससे गुना कर रहे हैं, 4 को गुना कर रहे हैं 5 से, अर्थात इसी 5 का गुना आपको करना पड़ेगा उसके अंश से। उसके अंश में क्या है, 2 है, तो 5 को गुना करेंगे 2 से, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमारा जो बेसिक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, जो हल कर रहे हैं, है ना, इसका जो हम हल कर रहे हैं, इन सबको आपको क्या कर देना है, अब सीधा जोड़ देना है। अब जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को आप और भी सरल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, संख्या अगर भाग जा रहा हो तो उसको भाग दे दीजिएगा, जैसे ये भाग चला जाता, लेकिन हम भाग नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो देखिए 30 और 10 को जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, है ना, और 40 में आपको किसको जोड़ देना है, 16 को फिर जोड़ देना है, ठीक है। तो 30 और 10 40, 40 में 10, 40 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, और इसको आपको भाग देना है 20 से, ठीक है। और 20 से भाग देंगे, सबसे पहली बात तो इसको 2 से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे, तो इसको हम भाग देंगे, है ना, तो इसको हम पहले भाग दे लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, नीचे में तो आपका 10 हो जाएगा, और ऊपर में जो संख्या दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16, मतलब 28 हो जाएगा। ये फिर 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से फिर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, और इसको फिर से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 एक कम 2 और 2 चौक 8, मतलब हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 14/5। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न को हम पूरा हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 14/5, जो कि आप इसको और भी किसी अन्य मेथड से हल करके देख सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला प्रश्न हो गया, भिन्नों का जोड़, ये वाला प्रश्न हो गया। अब घटाव की संक्रिया करना है, तब भी आप क्या करिएगा, इन तीनों संख्या का आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको भी आप क्या करिएगा, आप पहले प्रश्न को तो सरल कर लेना चाहिए। जैसे 2/4 है तो इसको हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इस मेथड से अगर हम हल करेंगे तो ये 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो 1/2 और 1/2 दोनों ही माइनस चिन्ह है, तो आपको क्या कर देना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। अर्थात अगर आप इसको इस प्रकार हल नहीं करते तब भी आपका गणित बन जाएगा। आपको क्या करना है, इनको पूरा हल करना है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर जो हल होगा उसको ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा था, इसको 1/2 कर रहा था, 1/2, तो 1/2 और 1/2, अर्थात हमारा प्रश्न किस रूप में आ रहा है, 7/3 माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों अगर चिन्ह ऋणात्मक है, ये भी आपको याद रखना है, और दोनों संख्या कुछ भी हो, अगर चिन्ह ऋणात्मक है तो दोनों आपस में जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह आपको ऋणात्मक ही रखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7/3, तो यहाँ पर आएगा, और ऋण यहाँ पर कितना हो रहा है, ऋण 1/2 और ऋण 1/2। अब 1/2 मतलब आधा, और आधा का मतलब क्या होता है, ऋण 1/2 और ऋण 1/2, आधा को आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो आधा और आधा को जोड़ेंगे तो 1 होगा, ऐसा बोला था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, अर्थात 1/1 मतलब 1 ही होगा, अर्थात इसमें आपको केवल 1 को माइनस करना है। अब 1 को माइनस करना है तो यहाँ पर एलसीएम लेना बड़ा आसान है। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 जब आएगा तो यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, 1 आएगा, तो 3 एक कम 3 होगा, तो अर्थात यहाँ पर 7 ही आएगा। अब 1 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ेंगे, तो 1 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं, है ना, तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 3 को गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। अब 7 में आपको 3 घटाना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 4/3, जो कि हमारा परफेक्ट आंसर आ गया है। तो इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, हमारा जो उत्तर है वो आ चुका है। इसी प्रकार आप बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मुझे डिलीट करना था, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, ये गुणा वाला प्रश्न को बनाना है। अब देखिए, अगर आपने जोड़ और घटाव की संक्रिया को हल कर लिया है, अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर गुणा की संक्रिया करना है। तो गुणा की संक्रिया सबसे सरल होती है, याद रखिए। भिन्नों को जब आपको गुणा करना हो तो आपको इससे सरल मेथड और कोई नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप गुणा करेंगे तो इसमें जो भी संख्या कट रहा है, मतलब जो अंश में है और हर में है, मतलब ये ऊपर की संख्या का गुना ऊपर से होता है और नीचे की जो संख्या उसका गुना नीचे से होता है। मतलब ऊपर में कोई भी संख्या जो दिख रहा है उसको नीचे की कोई भी संख्या से हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। कब, जब तीनों में गुना हुआ हो, ठीक है। तो निश्चित रूप से सभी में गुना हो रहा है, तो देखिए हम कैसे कटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है कट जाएगा, 4 एक कम 4 करेंगे और 4 चंक 16, इसको हम डायरेक्ट कटा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 7 है, 7 एक कम 7 करेंगे और 7 तिया 21 करेंगे, यहाँ पर कट गया। उसी प्रकार यहाँ पर 3 एक कम 3 करेंगे और यहाँ पर 3 तिया 9। तो ऊपर में क्या बचा है, देखिए 1 बचा है, 4 बचा है और यहाँ पर क्या बचा है, 3 बचा है। उसी प्रकार नीचे में क्या बचा है, यहाँ पर तो 1 बचा है, यहाँ पर भी 3 बचा है
और यहाँ पर भी कितना बचा है, 1 बचा है। अब इसको फिर कटा देंगे क्योंकि 3 और 3 कट जाएगा, तो आपके पास ऊपर में क्या बचा, 1 गुणित 4 गुणित 1 और नीचे में पूरा 1 बचा है। अर्थात इस पूरे प्रश्न का उत्तर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि बहुत ही सरल है। निश्चित रूप से गुणा की जो संक्रिया होती है सबसे सरल होती है, उसी प्रकार भाग की संक्रिया भी बहुत ही सरल होती है। लेकिन याद रखिए, भाग की संक्रिया को हल करने से पहले आपको भाग की संक्रिया को गुणा की संक्रिया में बदल लेना है। जैसे यहां पर देखिए हमें दिया गया है 12/7 भागित दिया हुआ है 4/21, फिर भागित दिया हुआ है 3/2। अब मैंने बताया है अगर आप भाग की संक्रिया को गुणा की संक्रिया में बदल लेते हैं, और आप सभी जानते हैं कि गुणा की संक्रिया जो है बहुत ही सरल होता है, तो आपको तो ये तो पता है कि जैसे 12/7 दिया है, इस भाग की संक्रिया को मैं गुणा में बदल रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको गणित को हल करते समय आप अगर लगातार भाग की संक्रिया दिया हो तो आपको इधर से ही चिन्ह को बदलते हुए आना है, ठीक है। और जब भी हम भाग की संक्रिया को गुणा के चिन्ह में बदलते हैं तो बाद में जो संख्या होता है उस संख्या को पलटते हैं, उसका अंश को हर करेंगे और हर को अंश करेंगे। इसका मतलब यह है जैसे 12/7 है, फिर भाग है, तो आपको यहां पर गुणा का चिन्ह करेंगे तो बाद में संख्या कौन था, 4/21, इसको आप क्या करेंगे 21/4 करेंगे। उसके बाद यहां पर भाग की संक्रिया है, इसको फिर आप गुणा की संक्रिया में बदलेंगे। फिर आप क्या करेंगे, 3/2 था, इसको आपको करना है 2/3। अब देखिए ये प्रश्न बिल्कुल गुणा की संक्रिया वाला प्रश्न बन चुका है। अर्थात जब भी आपको भाग की संक्रिया वाला प्रश्न दे उसको आपको गुणा की संक्रिया में लिख लेना है। अब इसको आप हल करेंगे तो यहां पर देखिए जो कट रहा है, जैसे 7 को कटा देंगे, 7 या 21, ये कट रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर देखिए 2 कटेगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये कट गया। अब यहां पर 12 है और 2 है, फिर कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 यहां पर 2 6 का 12। अब आपके पास जो संख्या बचा है यहां पर 6 बचा है, यहां पर 3 बचा है और यहां पर गुना में 1 बचा है। बटे में क्या बचा है, यहां पर तो 1 बचा है, यहां पर भी 1 बचा है, यहां पर 3 बचा है। तो यहां पर हम 3 करेंगे। अब 3 को हम कटा देंगे 3 से, तो हमारा उत्तर केवल कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। निश्चित रूप से आज हमने जो भिन्न होते हैं उसके अगर अंश में अलग अलग संख्या हो और हर में भी अलग अलग संख्या हो तो इस प्रकार के संख्याओं को कैसे जोड़ा या फिर गुणा या फिर घटाव किया जाए, इसको बहुत ही सरल तरीके से सीखे हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो इसके और भी मैं गणित बना दूंगा बहुत ही सरल तरीके से। तो निश्चित रूप से आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है जो बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।